मेरा नाम अताउर है। मैं टेक्नोलॉजी क्लब चैनल की जाने से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक नया लेसन पढ़ेंगे। ये जो है ना, ये पहली रिबन के अंदर ग्रुप नंबर 4 जिसमें नंबर लिखा हुआ है, ये पढ़ेंगे। तो उसको शुरू करते हैं। इसमें असल में ऐसे है कि जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हम अगर एक्सेल में एंट्री करते हैं तो वो तो जो इंटर करते हैं वही नज़र आ रहा होता है, लेकिन उसकी थोड़ा टाइप तब्दील करके भी, क्योंकि ये जनरल नज़र आ रहा है ना, यानी हम जो एंट्री करते हैं वो जर्नल फार्म में होती है। लेकिन अगर इसकी टाइप तब्दील कर दी जाए तो हम उसमें ये तब्दील हो जाएगी। अभी आपके सामने सारा कुछ हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगी। अब देखें, पहला जो है ना, मैं पहला कॉलम सेलेक्ट करता हूँ, इसकी टाइप में जर्नल से हट कर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया, अब इसकी टाइप में नंबर कर देता हूँ। नंबर पर जो ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस, यानी कि यहाँ पर कितने इशारे के बाद हिंसे आएंगे वो नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसको बढ़ा दूँ तो ये ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये कम भी हो सकते हैं 2 से, ठीक है ना। तो मैं 2 ही रखता हूँ, क्योंकि नॉर्मली पॉइंट के बाद 2 इशारे के बाद 2 हिंसे आते हैं, ठीक है ना। ओके, मैंने कर दिया। अब आप कहेंगे ये देखें ना, ये अब बी पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये जर्नल है, लेकिन ए वाला जो है ना ये नंबर हो चुका है। यहाँ पर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने कहा 65 लिखा, एंटर किया तो इशारिया 00 ये खुद ब खुद आ गया। ये इस वजह से आया है कि मैंने इसकी टाइप जो है ना नंबर किया, और वो जो 2 नज़र आ रहा था वो ये ज़ाहिर कर रहा था कि पॉइंट के बाद कितने फिगर्स आएंगे। अब मैं 7 लिखता हूँ, 7.00, कुछ भी मैं लिखूँगा। फ़र्ज़ किया ये मैंने 456 लिखा, एंटर किया, 00 आ गया। उसके बाद दूसरे इसमें टाइप को चेक करते हैं। यहाँ मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखिए जर्नल नंबर के बाद करेंसी है। करेंसी पर जब क्लिक किया तो इसमें भी ये है, लेकिन एक चीज़ सिंबल का इजाफा हो रहा है, यानी कि $साइन की अलामत भी साथ आएगी। बाकी उसी तरह, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे 2। ओके करते हैं तो ये देखें, ये अब यहाँ करेंसी लगी है, ये नज़र आ रहा है करेंसी हो गई है। तो ये अगर मैं कुछ भी एंटर करता हूँ तो देखें ना, $साइन की अलामत भी साथ है, और 65 अगर जिस तरफ ये 7 एंटर किया तो इसके साथ $साइन की अलामत भी आ रही है। अगर आप कहते हैं कि ये $साइन की अलामत हमें नहीं चाहिए, हमें तो पाकिस्तानी है तो हमें रुपीज़ चाहिए, RS लिखा हुआ आ जाए, तो वो भी हो सकता है। दोबारा मैंने इसको सिलेक्ट किया, इधर क्लिक किया, और यहाँ पर जो ही करेंसी आई हुई है तो ये $साइन की अलामत है। यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर मैं RS तलाश करूँगा। यहाँ थोड़ा सा ये करने के बाद ये R वाला जब शुरू हो जाता है तो R के अंदर इधर रुपीज़ कहीं पर आपको मिल जाएगा। ये थोड़ा सा RS, ये उर्दू पाकिस्तान लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने क्लिक किया, ओके कर दिया, तो ये देखें $साइन अब ख़त्म हो गया, RS आ रहा है। जो कुछ भी मैं लिखूँगा एंटर करता हूँ तो उसके साथ जो है ना इशारे 00 भी आ गया और RS भी आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, करेंसी के बाद जो है ना वो अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग भी सेम उसी तरह की है, इसमें RS का ये करेंगे, और ये इस वजह से इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी एक और टाइप है, उसको डेट कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं डेट टाइप इसमें लगा देता हूँ, ये डेट लगा दी, और यहाँ पर जो ही डेट पर क्लिक किया, बजाय इसको क्लिक करने के ये दूसरे नंबर वाली, क्योंकि इसके साथ दिन और महीने का नाम भी आ रहा है, तो हम ओके कर देते हैं। यहाँ देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि अब मैं जो डेट इंटर करूँगा उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन इधर आ जाएगी। यानी कि अगर कोई बंदा अपना पैदाइश का दिन मालूम करना चाहता है तो वो मालूम कर सकता है, ठीक है ना। तो कोई मतलब ऐसे मैं कोई डेट इंटर कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ऐसे किया जाएगा कि मंथ पहले लिखा जाएगा। यानी कि अगर किसी का 15 मार्च है ना, 15 मार्च, तो वो क्या करेगा, 3 पहले लिखेगा, 15 बाद में लिखेगा, और इसके बाद इस तरह समझो कि वो पूरा 2000 है ना, ये उसकी तारीख पैदा 15 मार्च। अब ये महीना जो है ना, तीसरा महीना था तो महीना पहले लिखेंगे, दिन जो है वो दरमियान में, और इस तरह ईयर जो है ना वो राइट साइड पर। जो ही एंटर करूँगा तो ये देखें 15 मार्च आ रहा है, और ये बुध का दिन था। यानी कि कोई बंदा अपना पैदाइश का दिन मालूम कर सकता है, ठीक है ना, कि किस दिन पैदा हुआ था, ये बुध का दिन आ रहा है। इस तरह एक फ़र्ज़ी में कोई और ले लेता हूँ, यानी कि अब मैं किसी को 25 जून करता हूँ, तो जून छठा महीना होता है 6, उसके बाद 25, और उसके बाद 2005 कर दिया, ठीक है। एंटर किया तो ये देखे सैटरडे 25 जून 2005। नेक्स्ट जो है ना परसेंटेज पर क्लिक कर, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो आप समझिए कि डेसिमल प्लेसेस जो है ना वो 2 आएंगी इसके साथ। ओके करते हैं तो अब क्या होगा, अब परसेंटेज की अलामत साथ आएगी। अगर मैंने ये जो ही मैंने कुछ लिखा, अब ये देखें 67.00 या कुछ 98 मैंने लिखा तो इशारे 00 भी साथ आ गया, परसेंटेज की अलामत भी साथ आ गई। आगे चलते हैं थोड़ा सा, तो ये देखें उसके बाद फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन क्या होता है, असल में ये जो हम बटा कहते हैं, बटे वाले सवाल नहीं, तो फ्रैक्शन के सवाल आप कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं ऐसे फ्रैक्शन नहीं लगाता और ऐसे अगर मैं कोशिश करता हूँ तो ये क्या बटे के सवाल हो सकते हैं यहाँ पर।
यानी कि अब मैं करता हूँ 5/7, ये मैंने एंटर किया, जो ही इस तरह किया तो ये 7 मई आ गया, यानी कि वो डेट की तरफ उसको ले जाता है, यानी कि ये डेट लिखना चाह रहा है। यानी कि अब 1/2 में लिखता हूँ 1/2, तो ये मैंने एंटर किया तो ये 2 जनवरी लिखा हुआ है। तो ये ऐसे डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अगर फ्रैक्शन लगा दें, इसकी टाइप को फ्रैक्शन कर दें और ओके कर दें, तो क्या होगा, बस मतलब ये है कि अभी बट्टे वाले सवाल फर्श के मैंने 1/2 लिखा जी, एंटर किया तो ये देखिए 1/2 लिखा हुआ आ रहा है। एक और भी 1/2 लिख दिया, तो अब ये 1/2, अभी 1/2 को अगर हम जमा करना चाहें तो हमें पता है इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट शुरू और ये दोनों वैल्यू ये जमा करते हैं, ठीक है। तो ये ब्रैकेट एंटर किया तो ये देखें 1/2 और 1/2 एक जवाब आता है, तो आ गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम 1/4 करते हैं, 1/4 तो ये 1/4 4 मरतबा कर लेंगे। देखें इसका मैं इनको टोटल करना चाहता हूँ, तो जो ही एंटर करूँगा ये जवाब 1 आ जाएगा। यानी कि अब बट्टे वाले सवाल यहाँ पर हो सकते हैं। ये 5/2, अब ये ऊपर वाला जब बड़ा हो यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो जो ही एंटर करेंगे 2 सही 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखना कैसे, 2 सही स्पेस देकर फिर 1/2, तो ये 2.5 होता है। अब 2 2.5 हो जाए, 2.5 और 2.5 जवाब 5 आता है, तो इसको मैं टोटल करता हूँ, ये देखें ये 5 जवाब आ रहा है। यहाँ पर मैं जाता हूँ आगे, फ्रैक्शन के बाद साइंटिफिक है। तो साइंटिफिक क्या है कि अगर आप लोगों जिस तरह मैं कुछ एंट्री करता हूँ, ये मैंने एंट्री किया एंटर, तो ये कुछ तब्दील नहीं हुआ, जिस तरह मैंने लिखा उसी तरह आ रहा है। अगर मैं ज़्यादा बड़ा लिख दूँ यानी कि 10 इससे ज़्यादा हो जाए, ये देखें मैंने लिख लिया, एंटर करता हूँ तो ये देखें साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाता है। जब ज़्यादा लेंथी हो जाए तो कन्वर्ट करता है, यानी कि 10 से ऊपर हो जाए ना इनसे, तो फिर कन्वर्ट करता है। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हम कहते हैं कि थोड़ा सा एंटर करें, वो उसको भी साइंटिफिक में कन्वर्ट कर दे, तो वो जो प्रॉपर्टी लगी होगी तो फिर ऑटोमेटिकली निकालेगा। अभी इसको मैं साइंटिफिक पहले से लगा देता हूँ। अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ओनली 5 लिखता हूँ 5, तो ये 5 को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देगा कि ये इस तरह। बड़े को तो वैसे भी करता है, लेकिन अब छोटे को करना है तो छोटे के लिए भी ये हो जाएगा। जो ही मैंने क्लिक किया तो ये देखें उसको कन्वर्ट कर दी। छोटा सिर्फ A1 क्यों ना लिख दे, 1 को भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि अभी इस पर प्रॉपर्टी जो है ना ये साइंटिफिक लगी हुई है इस पर। अभी देखें मैं और ये करता हूँ, यहाँ पर आ गया। अब और क्या चीज़ रहती है, साइंटिफिक के बाद टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या है कि जो भी एंटर किया जाएगा वो उसको टेक्स्ट समझा जाए। यानी कि अगर आपसे कहा जाता है कि शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश के एंटर करना है, तो ये देखें मैंने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बगैर डैश के एंटर कर दिया। जो ही मैंने एंटर किया तो ये देखें ये ऐसे आ जाएगा। तो अब ये तो अजीब सी लग रहा है ना कि ये है ना कि इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट कर देता है। तो हम कहते हैं कि इसको कन्वर्ट ना करें तो इसकी टाइप को जो है ना टेक्स्ट कर दिया जाएगा, फिर इसको कुछ असर नहीं होगा। तो टेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभी 1210109388। अब ये मैंने एंटर किया तो ये देखें अभी कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन इसके कोने में कुछ सब्ज निशान आ जाएगा और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो बताएगा नंबर स्टोर्ड है, टेक्स्ट है, नंबर आपने लिखा नंबर है, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट ये किया गया, ये टेक्स्ट समझा जाएगा यहाँ पर। अभी जब क्लिक किया तो ये एक जो बिल्कुल आखिर वाला जो टर्म है ना ये 4, अब यहाँ पर मैं इस वाली फॉर्मेट लिख लेता हूँ। यानी जो ये लास्ट पर क्लिक करके इनको मैं ख़त्म कर लेता हूँ अपनी मर्ज़ी। यानी कि शनाख्ती कार्ड का क्या तरीकाकार होता है, NIC का नंबर जब लिखते हैं तो पहले इंटीजर होते हैं 5, उसके बाद डैश होता है, फिर 7 होते हैं, फिर डैश होता है, फिर 1 होता है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये 5 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर डैश लगा दूंगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7, फिर डैश लगा दूंगा, फिर 0। तो ये लगाने के बाद जो ही ओके करूँगा तो अब ये फॉर्मेट इस तरह होगा कि अगर शनाख्ती कार्ड नंबर अगर बगैर मैं डैश के एंटर करूँगा तो डैश खुद ब खुद लग जाएगा। यानी 121020938886। और अब ये मैंने कुछ लगा दिया, ठीक है। ये तो मैंने जो ही एंटर करूँगा तो ये देखें डैश खुद ब खुद लग जाएगा। मैंने डैश एंटर नहीं किया, लेकिन अब ये डेटा एंट्री में अब बंदे को सहूलत हो जाती है। ये देखें, ठीक है ना। तो अब ये देखें डैश 5 के बाद डैश और आखिर 7 के बाद फिर जो है ना डैश खुद ब खुद लग जाता है। तो इससे जो है ना बंदे को डेटा एंट्री में सहूलत हो जाती है। चलो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल टेक्नोलॉजी क्लाउड को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को क्लिक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।